अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, केक खाने या मोमबत्तियां बुझाने जैसी रवायात आज दुनिया भर में सालगिरह के लिए मियारी रवायात बन चुकी हैं। दर हकीकत इनके बगैर सालगिरह का तस्वर करना भी मुश्किल है। हम इन रवायात को लाज़िम मलज़ूम रसूमात के तौर पर सोचते हैं जो सालगिरह के मौका पर की जानी चाहिए, क्योंकि ये सालगिरह की तकरीबात के बुनियादी असूल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सालगिरह पर केक क्यों खाते हैं? मज़ीद बरआं हम उन्हीं केकों पर मोमबत्तियां क्यों लगाते हैं? ये रवायात कहाँ से आई हैं? सालगिरह का केक कहाँ से आया? इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, यूनानी देवी आर्टेमिस चाँद और शिकार की देवी थी। यूनानी इसके नाम पर जश्न मनाते थे जिसमें वो चाँद की अलामत के लिए गोल केक और उन पर मोमबत्तियाँ रोशन करते थे। गोल शक्ल पूरे चाँद की नुमाइंदगी करती थी जबकि मोमबत्तियाँ रोशनी की नुमाइंदगी करती थीं। कुछ क़यास आराइयाँ हैं कि बर्थडे पार्टीज़ के ज़हूर से पहले रूमी मुआशरे में आला दर्जे के लोगों की सालगिरह मनाने के लिए केक पकाया जाता था। तहम केक के साथ सालगिरह के जश्न की तारीख बहुत बाद में शुरू हुई थी। ख्याल किया जाता है कि इसकी इब्तदा 1400 से 1500 ईस्वी के करीब जर्मनी में हुई। जर्मनी में किंडर फेस्ट बच्चों के लिए एक जश्न था। जर्मन में लफ्ज़ किंडर का मतलब है बच्चे, इसलिए ये बच्चों के लिए एक त्यौहार था। जर्मनों का मानना था कि बच्चे किसी भी नुकसान के लिए इंतहाई हसास होते हैं जो उनकी सालगिरह के मौका पर बदरूहों से हो सकता है। इसलिए उनकी सालगिरह पर सुबह के वक्त केक पकाए जाते थे और जहां बच्चे की उम्र +1 के मुताबिक मोमबत्तियां लगाने की रवायत ईजाद हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे की उम्र 10 बरस थी तो वहाँ पर 1 प्लस करके 11 मोमबत्तियाँ लगाई जाती थीं। अज़ाफ़ी मोमबत्ती वालिदैन की इस उम्मीद की नुमाइंदगी करती थी कि उनका बच्चा 1 साल और ज़िंदा रहेगा। मोमबत्तियों के साथ केक सुबह को तैयार किए जाते थे और जैसे ही कोई मोमबत्ती बुझती थी उसकी जगह फ़ौरन दूसरी ले लेती थी। ये अमल रात तक जारी रहता था जब आखिरकार बच्चे को कहा जाता कि एक साथ तमाम मोमबत्तियां बुझा दें, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि मोमबत्तियां बच्चे की ख्वाहिशात को खुदा की तरफ मुंतकिल करने में मदद करती हैं, जबकि इन सब को एक साथ उड़ा देने से ख्वाहिश और बच्चे का खुदा से ताल्लुक़ मजबूत होता है। 1600 की दहाई के आखिर में जर्मन और यूरोपी बशिंदे अमेरिकी सरजमीन पर हिजरत करके गए, जिससे उन्होंने वहां केक काटा और जश्न मनाया। 9 आबादियात 1600 की दहाई में अपने अरूज पर थी, इसलिए इन तरीक़ों को अफ्रीका, मगरबी एशिया और एशिया वगैरह में भी ले जाया गया। ताहम इस वक्त बेकिंग आज की निस्बत बहुत मुख्तलिफ थी। इन दिनों में बेकिंग ज़्यादातर सिर्फ खमीर के इस्तेमाल से ही मुमकिन थी, जो एक तवील और पेचीदा अमल था। 1800 की दहाई में अल्फ्रेड ब्रेड के नाम से एक बरतानवी केमिस्ट खाने की मसनूआत की एक सीरीज़ पर काम कर रहा था। उसकी बीवी एलिज़ाबेथ बर्ड को खमीर और अंडों से एलर्जी थी। उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे पहले बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, को इस्तेमाल करने की बजाय टार्टारिक एसिड, कार्न स्टार्च और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाकर बेकिंग पाउडर बनाया। ये तब्दीली बहुत नतीजा खेज साबित हुई। केक अब ऊंचा हो सकता था, हल्का हो सकता था और ये अमल खमीर के इस्तेमाल से कहीं ज़्यादा तेज़ भी था। इससे पहले एक केक का मतलब एक फ्लैट गोल फलों से भरा हुआ खाना होता था, लेकिन बेकिंग पाउडर के नतीजे में केक बहुत ज़्यादा नफीस और मज़ेदार हो गया था। ये रेसिपी उस वक्त सामने आई जब सनती इनकलाब ज़ोर पकड़ रहा था और यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों में सरमायादाराना निज़ाम कायम हो रहा था। लिहाजा बेकिंग पाउडर के साथ बेकिंग के वक्त को कम करने के काबिल सनती इनकलाब की वजह से बड़े पैमाने पर पैदावार मुमकिन होने के साथ बेकरियां और केक भी एक अरूज की सनत बन गए, जहां हर एक के पास केक हो सकता था और हर कोई अपनी सालगिरह सही तरीके से
मना सकता था। उस वक्त से अब तक लोग इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी सालगिरह पर केक काटते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।